Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have read about movement in human beings. कल हमने ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट रीड की थी, जिसमें हमने जॉइंट्स के बारे में रीड किया था, बैकबोन, लिम्स, रिब केज, ओके, इन सब के बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल रीड अबाउट कार्टिलेज. So listen carefully. There are some additional parts of the bony skeleton. These are called cartilage. It protects the bones and also helps them to move. It also gives shape to certain parts of our body like ear and nose. It is also found in the bone joint in the body. हमारे बोनी स्केलेटन में मीन्स जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसमें और भी बहुत सारे एडिशनल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कार्टिलेज. तो ये कार्टिलेज हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है. ओके, हमारे जो ईयर है, नोज़ है, इनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, तो ये कार्टिलेज से बने होते हैं. ये कार्टिलेज हमारे ईयर्स को, हमारे नोज़ को मतलब शेप देता है. ओके, और ये हमारी इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द बोन जॉइंट इन द बॉडी. हमारी जो बॉडी में जो बोन जॉइंट है, जहाँ पे हमारी बोन्स जॉइंट होती है, वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. बोन इज़ हार्ड, कार्टिलेज इज़ सॉफ्ट. बोन हार्ड होती है, हड्डियाँ, हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है. बोन मेक्स द स्केलेटन. बोन, हड्डियाँ हमारे स्केलेटन को बनाती है. कार्टिलेज सपोर्ट्स द बोन. कार्टिलेज हमारी बोन्स को सपोर्ट करता है. बोन मैट्रिक्स इज़ हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल. बोन मैट्रिक्स मतलब बोन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बोन मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और नॉन फ्लेक्सिबल मतलब वो मूवेबल नहीं होता. कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज मैट्रिक्स इज़ फ्लेक्सिबल. कार्टिलेज मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल होता है. बोन इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. हड्डी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है. कार्टिलेज इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. और कार्टिलेज प्रोटीन से और शुगर से बना होता है. हाउ डू बोन्स मूव. हमारी हड्डियाँ मूव कैसे करती हैं. फिगर शो हाउ पेयर ऑफ मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हेल्प यू टू मूव योर आर्म. यहाँ पे फिगर में दिया है कि कैसे आपके बाइसेप्स और आपके ट्राइसेप्स मूव करते हैं. ये बाइसेप्स हैं, कंट्रैक्टिंग मतलब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये है ट्राइसेप्स. ओके, कंट्रैक्ट होने के बाद ये थोड़े से फैल जाते हैं, देखो. और ये रिलैक्स्ड मतलब जब हम अपने जो हमारा मतलब बाइसेप होता है, जब रेस्ट में होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है, तो वो रिलैक्स होते हैं. लेकिन जैसे ही हम उसे मूव करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. द मसल्स ऑन योर लेग्स वर्क इन अ सिमिलर मैनर. जैसे हमारे हैंड्स की मसल मूव करती है, वैसे ही हमारी लेग्स की मसल मूव करती है. मसल मूवमेंट इज़ अबाउट मूवमेंट ऑफ कंट्रैक्टिंग, शॉर्टनिंग एंड रिलैक्सिंग, लेंथनिंग. जब मूवमेंट होती है तो कंट्रैक्टिंग का मतलब देखो, आप इसमें फिगर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर लंबी हो जाती है हमारी मसल्स और यहाँ पर छोटी हो जाती हैं, लेकिन फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है. तो जब कंट्रैक्टिंग होती है तो मूवमेंट कंट्रैक्टिंग होती है और रिलैक्सिंग होती है. वन एंड ऑफ मसल इज़ अटैच टू ए मूवेबल बोन. हम एक जो मसल का एक एंड जो है वो मूवेबल बोन से अटैच होता है, वेयर एज द अदर एंड इज़ अटैच टू अ फिक्स्ड बोन. और दूसरा एंड जो होता है वो फिक्स्ड बोन से अटैच होता है. When the muscle contract, it pulls the movable bone. जब हमारी मसल कंट्रैक्ट होती है तो ये हमारी बोन को मूव करती है. मसल वर्क इन पेयर. मसल पेयर्स में वर्क करती है. स्केलेटल एंड मस्कुलर मसल मेक डिफरेंट मूवमेंट्स इन आवर बॉडी. तो हमारी जो स्केलेटन मसल्स होती है या मस्कुलर मसल्स होती है वो अलग अलग से मूवमेंट करती हैं. ओके. X-ray. Sometimes when we get hurt, doctor take an X-ray photograph of the injured part to find out if there is a fracture in the bones. The picture show X-ray of different body parts. कभी कभार जब हमें कोई चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मतलब उस जिस पार्ट पे चोट लगी है उसका एक्सरे कराने के लिए बोलते हैं. ओके, तो वो एक्सरे क्यों कराया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि हमारी बॉडी के उस पार्ट में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है. फ्रैक्चर का मतलब है कि कोई हमारी बोन ब्रेक तो नहीं हुई. ओके, यहाँ पे कुछ एक्सरे की आपको पिक्चर दी गई है. ये देखो, ये एक्सरे, हैंड का एक्सरे, रिब केज का एक्सरे, रिब्स का एक्सरे, ये टीथ का एक्सरे, बोन का एक्सरे.
Activity 4. Has anyone in your family of or your friend had an X-ray photograph taken? Look at them and try to name the bones and joints you can see. A few X-ray photographs are reproduced here. अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड से आप पूछो कि क्या किसी ने कभी एक्सरे कराया है, और उस एक्सरे को आप देखो और उसमें जो बोन्स और जो जॉइंट्स प्रेजेंट है उसे आप देखो और उसके नाम आप लिखने की कोशिश करो. X-rays were discovered by German physicist Wilhelm Conrad Röntgen in 1895. Röntgen discovered these rays accidentally while working in his laboratory. In various experiments, he found that these rays were able to pass through tissues but not through bones. Today, X-rays are commonly used in medical to diagnose fracture and scientific research. X-ray को सबसे पहले एक जर्मन फिजिक्स था जिसका नाम था विल्हेल्म कॉनराड रोइंगटन, उसने 1895 में डिस्कवर किया था. उन्होंने एक्सरे को मतलब एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया था जब वो लेबोरेटरी में काम कर रहे थे. तो एक्सरे में क्या होता है कि एक्सरे जो होता है वो टिश्यू से पास होता है बट वो हमारी बोन्स से पास नहीं होता. और आजकल एक्सरे जो होता है वो बहुत कॉमन हो गया है, मतलब मेडिकल हर एक हॉस्पिटल में वो आसानी से किया जाता है फ्रैक्चर को देखने के लिए या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए. ओके तो अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया. बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बैकबोन एनिमल्स कैन बी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. मीन्स बैकबोन के बेस पे एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एंड अर्थवर्म बॉडी कैन मूव फॉरवर्ड बाय कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल. अर्थवर्म जो होता है वो आगे की तरफ मूव करता है जब उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर एक्सपेंड होती है. स्नेल मूव्स यूजिंग अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड फुट. स्नेल में एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे फुट कहते हैं, तो वो फुट की हेल्प से मूव करता है. द स्केलेटन सिस्टम अलोंग विद द मस्कुलर सिस्टम हेल्प इन मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स में स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों सिस्टम हेल्प करते हैं मूवमेंट में. जॉइंट आर ऑफ 4 टाइप्स: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइंडिंग जॉइंट. जॉइंट जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइंडिंग जॉइंट. अब यहाँ कुछ डेफिनेशंस दिए हैं आपको. वर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन. वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है. इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन. इनवर्टिब्रेट्स वे होते हैं जिनमें बैकबोन एब्सेंट होती है. म्यूकस द स्लीमी सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द फुट ऑफ द स्नेल. स्नेल में जो मस्कुलर ऑर्गन होता है फुट, वो एक स्लीमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे म्यूकस कहा जाता है. जॉइंट द रीजन वेयर 2 बोन्स मीट. जहाँ पर 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट. द रीजन वेयर 2 बोन्स मीट. कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू अटैच टू बोन्स. बोन से एक सॉफ्ट टिश्यू अटैच होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है. सॉफ्ट टिश्यू अटैच्ड टू बोन्स. So students, you have to read this chapter from your book. Tomorrow we will do exercise. Thank you.